जहां एक और सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पुस्तक नहीं मिल पा रही है और ऐसे में एक संस्था द्वारा मुरादाबाद के विद्यार्थियों में पहुंचकर बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरित की गई। इस बार 25,000 पुस्तकों का वितरण करने के लिए संस्था द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। सोशल फाउंडेशन सामाजिक संगठन मुरादाबाद द्वारा हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज मुरादाबाद में विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक वितरित की गई। लक्ष्य बुक बैंक के तत्वावधान में 25,000 पुस्तक वितरित अभियान के तहत आज विद्यालय में 1,000 से अधिक पुस्तक वितरित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी राजेश रस्तोगी रहे। अपने संबोधन में उन्होंने लक्ष्य बुक बैंक के निदेशक डॉक्टर अनुज अग्रवाल द्वारा किए जा रहे पुस्तक वितरण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में अंत्योदय की भावना को बल प्रदान करते हैं। शिक्षा, संस्कृति और साहित्य से जुड़े आयोजन न केवल समाज को नवोन्मुखी विचारधारा को प्रेरित करते हैं अपितु विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। लक्ष्य बुक बैंक के निदेशक डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने कहा कि उनके फाउंडेशन द्वारा गत वर्षों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों के ऐसे बच्चों को ये पुस्तक वितरित की जा रही है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, या उन विद्यालयों तक ये पुस्तक पहुंचाई जा रही है जहां तक सरकारी पुस्तक नहीं पहुंच पाई। कक्षा 1 से 9 तक की इस पुस्तक के विभिन्न विषयों की बात है। ये गुणवत्ता पर पुस्तक के विद्यार्थियों को प्रदान करने का यही उद्देश्य है, वो शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में सफल हो सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य नन्हे सिंह ने अपने संबोधन में फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जगदीश ने किया। इस मौके पर देवेंद्र जटराना, कविता सचदेवा, सलोनी जैन, जग्गू बोहरा, अनुष्का अग्रवाल, देव अग्रवाल, संतोष गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंच के भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के महानगर से संयोजक राजेश रस्तोगी ने कहा कि काफी समय के बाद मुझे विद्यालय आने का अवसर प्रदान हुआ है। विद्यालय भी अनूप तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। आज डॉक्टर अनुज अग्रवाल द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। देखिए, पहले तो बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल में आया और यहाँ के प्रधानाचार्य आदरणीय नन्हे सिंह जी मेरे पुराने परिचित भी हैं, लेकिन आने का सौभाग्य आज मेरे छोटे भाई अनुज, डॉक्टर अनुज की वजह से मुझे यहाँ मिला। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस स्कूल में आया। ये बड़ा अच्छा स्कूल जो चल रहा है यहाँ पर, इतना साफ सुथरा और सुंदर स्कूल यहाँ बनाया गया है। मैंने अपने जीवन के 2 साल इस हॉस्टल में काटे हैं। 1973 में जब मैं 9th क्लास में था तो यहाँ रहते थे हम हॉस्टल में। तब में और आज में तो ये धरती आसमान का फ़र्क हो गया है। ये जो डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी का प्रयास है, देखिए वो खुद एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, शिक्षा का दान देते हैं और अब ये स्कूलों में बच्चों को किताबें बांट के जो ये शिक्षा का और बड़ा दान दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि प्रभु श्री राम इन्हें इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये समाज में चेतना फैलाते रहें और बच्चों को ज्ञान बांटते रहें, ताकि जो समाज आज हमारा नया समाज जो बन रहा है, जो हमारे इस देश के कर्णधार हैं, उन कर्णधारों को कर्णधार बनाने का जो उत्तरदायी है वो डॉक्टर अनुज जी और नन्हे सिंह जी और इनके स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर है। ये लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आगे और अच्छी शिक्षा दें। जो भी इस समाज के लिए उत्थान के लिए किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, चूँकि सब लोग गुरु हैं और इन गुरुओं को प्रणाम के साथ अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि इतनी अच्छी जगह, एक अच्छे प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ष हमारी संस्था द्वारा बच्चों को निःशुल्क किताबों का वितरण किया जाता है। इस उद्देश्य को लेकर आज ही कार्यक्रम आयोजित हुआ। देखिए, ये सोशल फाउंडेशन का एक प्रकल्प है लक्ष्य बुक बैंक को लेकर। तो पूरे मंडल में ये 25,000 पुस्तक वितरण का ये कार्यक्रम है जो काफ़ी विद्यालयों में हम कर चुके हैं और पिछले वर्ष भी इसको हमने चलाया था। ये पुनः मंडल के जिन विद्यालयों में शिक्षा से वंचित, पिछड़े, शोषित और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जिनको पुस्तकें अभी तक नहीं मिली हैं, तो सरकार का इनिशिएटिव एक तरफ है, हम लोग अपने प्रयासों से, सामाजिक सहभागिता से विभिन्न विद्यालयों में जाकर निःशुल्क पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित कर रहे हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या बच्चों को फायदा पहुंचेगा? देखिए, ये हमारे पास जो पुस्तक हैं फ्रॉम क्लास 1 to 10th तक की पुस्तकें हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स हैं और इनसे चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मोरल्स की हो, जैसे उदाहरण के रूप में सरकारी किताबें कर्सिव हैंड राइटिंग्स की उपलब्ध नहीं होती। हिंदी वर्णमाला की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमारे पास हैं, मॉरल्स की, इवन कंप्यूटर जैसी किताबें जो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती है, वो ये लक्ष्य बुक बैंक के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, ताकि एक किताब पढ़कर, छोटी सी ये पहल है कि
पढ़कर कोई बच्चा आगे बढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। सर सोशल मीडिया का दौर है और आपने ऐसा क्या सोचा कि बच्चों को पुस्तकें मिलनी चाहिए, आपने क्या वो मुहिम शुरू की? मैंने देखा, मैं सिटी न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सिटी चैनल को भी। अभी पिछले दिनों एक खबर दांग विद्यालय की चलाई गई थी और बड़ी सार्थकता के साथ आपको बधाई देना चाहता हूँ कि वहाँ पुस्तकें नहीं थीं। तो मैं देख पा रहा था बहुत सारे बच्चे भी मुझसे मिलते थे कि पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और फिर गुड क्वालिटी की पुस्तक नहीं है। तो मेरी माताजी की स्मृति में हमारे मामा जी और हम सब मिलकर एक छोटा सा ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। सोशल मोबिलाइजेशन के माध्यम से ये क्वालिटी वाली बुक्स हम लोग जाकर प्रोवाइड करा रहे हैं उन बच्चों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या कहीं ना कहीं अक्षम हैं किताबें खरीदने में। अच्छा, जैसे ये पुस्तक वितरण का कार्यक्रम है और विषयों में भी आप ऐसा कार्य करेंगे पार्टिसिपेट हो? हाँ, डेफिनेटली हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। पुस्तक वितरण का तो इनिशिएटिव अलग चल रहा है, समय पर हम शिक्षा, संस्कृति और साहित्य को लेकर भी आयोजन शहर में करते रहते हैं।